बहुत पुरानी बात है। किसी दूर देश में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के किनारे एक जर्जर झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अपनी इकलौती बेटी गौरी के साथ रहती थी। बूढ़ी मां का नाम शांति था। शांति के पति का निधन बहुत साल पहले ही हो गया था और तब से जीवन का सारा बोझ उसी के कमजोर कंधों पर आ गया था। गौरी बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसकी उम्र अब शादी के लायक हो गई थी और यही बात शांति को दिन रात खाई जा रही थी। एक गरीब विधवा के लिए अपनी बेटी के हाथ पीले करना कोई आसान काम नहीं था। शांति और गौरी का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। दोनों मां बेटी हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती और पास के घने जंगल में चली जाती। वे दिन भर जंगल की खाक छानती, कटीली झाड़ियों से बचते हुए जंगली फल, बेर और जड़ी बूटियां इकट्ठा करती। शाम को वे उन फलों को पास के बाजार में बेचती। लेकिन इस पूरे दिन की हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी उन्हें इतने ही पैसे मिल पाते थे कि दोनों वक्त की सूखी रोटी और नमक का इंतजाम हो सके। बचत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। शांति अक्सर रात को आसमान की ओर देखकर रोती और भगवान से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, मेरी बच्ची का क्या होगा? मैं इसके विवाह के लिए धन कहां से लाऊंगी? दिन बीतते गए और उनकी गरीबी जस की तस रही। इसी बीच उस राज्य की राजधानी में एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। राज्य के दयालु राजा का इकलौता पुत्र राजकुमार वीरेंद्र अचानक एक बहुत ही गंभीर और रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गया। राजकुमार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर आग की तरह तपता रहता, चेहरा पीला पड़ गया था और उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। राजा ने पूरे देश और विदेशों से बड़े बड़े वैद्यों, हकीमों और जानकारों को बुलवाया। राजमहल में जड़ी बूटियों का अंबार लग गया। तरह तरह के काढ़े बनाए गए, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ हुए, लेकिन कोई भी दवा या दुआ राजकुमार पर असर नहीं कर रही थी। वैद्य हताश हो चुके थे और उन्होंने राजा से क्षमा मांगते हुए कह दिया था कि अब केवल कोई चमत्कार ही राजकुमार के प्राण बचा सकता है। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई थी। राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी उनके पुत्र को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उधर गांव में शांति और गौरी की जिंदगी अपनी उसी कठिन रफ्तार से चल रही थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज धूप थी। गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था और बारिश न होने के कारण जंगल के बाहरी हिस्सों के सारे पेड़ पौधे सूखने लगे थे। उस दिन मां बेटी को जंगल में कोई फल नहीं मिला। खाली टोकरी लिए वे हताश होकर जंगल के और गहरे हिस्से में चली गई, जहां वे पहले कभी नहीं गई थी। चलते चलते वे दोनों बुरी तरह थक चुकी थी। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। तभी उनकी नजर एक विशालकाय पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ बहुत ही अनोखा और पुराना लग रहा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो पूरी तरह से सूख चुका था। उसके सारे पत्ते झड़ गए थे और डालियों पर लगे कुछ अजीबोगरीब फल भी सूख कर काले पड़ गए थे। थक कर चूर हो चुकी शांति और गौरी उसी सूखे पेड़ की छाया, जो ना के बराबर थी, में बैठ गई। शांति निराश होकर बोली, बेटी, आज तो लगता है भगवान ने हमारे नसीब में एक दाना भी नहीं लिखा है। आज तो हम खाली हाथ ही लौटेंगे। पेट कैसे भरेगा? गौरी अपनी मां को दिलासा देने ही वाली थी कि तभी एक भारी और रहस्यमयी आवाज गूंजी, मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो। शांति की उम्र काफी हो चुकी थी और उसे ऊंचा सुनाई देता था, इसलिए उसे वो आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। लेकिन गौरी चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद थकान और भूख की वजह से उसके कानों में भ्रम हो रहा है। वो शांत होकर बैठ गई। कुछ ही पलों बाद वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और कमजोर और दर्द भरी, मैं प्यास से तड़प रहा हूं, क्या कोई मुझ पर दया करेगा? गौरी तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन? कौन बोल रहा है? यहां कौन है? आवाज फिर गूंजी।
मैं, ये पेड़ जिसके नीचे तुम बैठी हो, मैं सदियों पुराना जादुई पेड़ हूं, लेकिन इस भीषण सूखे ने मेरी जान निकाल दी है। मैं सूख गया हूं और बस कुछ ही पलों में मर जाऊंगा। मेरी जड़ों में थोड़ा सा पानी डाल दो बेटी, मुझ पर यह उपकार करो। गौरी को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक पेड़ बात कर रहा था, लेकिन उसके दिल में दया थी। उसने देखा कि उसकी पानी की छोटी सी मटकी में बस थोड़ा सा ही पानी बचा था, जो उसने अपने और अपनी मां के लिए बचा कर रखा था। लेकिन पेड़ की तरफ देखकर गौरी ने बिना एक पल सोचे अपनी मटकी उठाई और वो सारा पानी उस सूखे पेड़ की जड़ों में डाल दिया। पानी पड़ते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही पानी जड़ों तक पहुंचा, पेड़ के तने में एक कंपन हुआ। देखते ही देखते उसकी सूखी टहनियों पर हरे भरे पत्ते फूटने लगे। चंद पलों में ही वो विशाल पेड़ एकदम हरा भरा और जीवन से भरपूर हो गया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने गौरी से कहा, पुत्री, तुम्हारे इस निस्वार्थ भाव और दया ने मेरी जान बचाई है। तुमने अपने हिस्से का पानी मुझे पिला दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरी सबसे ऊंची डाली पर देखो। गौरी ने ऊपर देखा तो वहां एक बेहद खूबसूरत सोने की तरह चमकता हुआ फल लगा था। पेड़ ने आगे कहा, यह कोई साधारण फल नहीं है, इसमें जीवनदायिनी शक्ति है। तुम इस फल को तोड़ लो। मैंने सुना है कि तुम्हारे राज्य का राजकुमार मृत्यु शैया पर है। तुम ये फल ले जाकर राजकुमार को खिला देना, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, ये फल तोड़ने के बाद किसी भी कीमत पर जमीन को नहीं छूना चाहिए। और दूसरी, तुम ये फल राजकुमार को अपने ही हाथों से खिलाओगी। कोई और इसे नहीं खिला सकता। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गौरी ने पेड़ को प्रणाम किया और बहुत सावधानी से उस चमकते हुए फल को तोड़ लिया। उसने फल को अपने पल्लू में सुरक्षित बांध लिया ताकि वो गिरे नहीं। अपनी मां को लेकर वो गांव वापस आ गई। मां को उसने पेड़ के चमत्कार के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि मां डर जाएगी या उसे महल जाने से रोकेगी। उसने मां को खाना खिलाकर सुला दिया। रात का अंधेरा घिर आया था। गौरी ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया और राजमहल की ओर निकल पड़ी। उसका गांव महल से बहुत दूर नहीं था, लेकिन रात के वक्त सफर करना आसान नहीं था। फिर भी किसी की जान बचाने की धुन में वो चलती रही। राजमहल के चारों ओर कड़ा पहरा था, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो सच्चे मन से काम करता है। राजकुमार की बिगड़ती हालत के कारण महल में अफरातफरी मची हुई थी। कई पहरेदार थकावट के कारण ऊँघ रहे थे। गौरी ने एक पुरानी दासी का भेष बनाया और महल के पिछले दरवाजे से किसी तरह अंदर घुसने में कामयाब हो गई। वो छिपते छिपाते राजकुमार के कक्ष तक पहुंच गई। कक्ष में बहुत धीमी रोशनी थी। एक विशाल पलंग पर राजकुमार पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। पलंग के सिरहाने रानी बैठी थी, जिनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजा और अन्य लोग कक्ष के बाहर किसी वैद्य के साथ मंत्रणा कर रहे थे। गौरी दबे पांव राजकुमार के करीब गई। उसने अपने पल्लू से वो जादुई फल निकाला। रानी ने अचानक आहट सुनी और सिर उठाकर देखा। एक फटे पुराने कपड़े पहने अजनबी लड़की को अपने बेटे के पास देखकर रानी चीखना चाहती थी, गार्ड्स को बुलाना चाहती थी। लेकिन जब रानी ने उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और उसके हाथ में चमकते हुए फल को देखा तो वे ठिठक गई। रानी एक मां थी और एक मां जानती थी कि उसका बेटा अब कुछ ही पलों का मेहमान है। सारे वैद्य हार मान चुके थे। ऐसे में इस अनजान लड़की का आना रानी को किसी दैवीय चमत्कार या आखिरी उम्मीद जैसा लगा। इसलिए रानी ने उसे रोका नहीं। वे बस चुपचाप हैरानी और दर्द से उसे देखती रही। गौरी ने पेड़ की शर्त को याद रखते हुए फल को बहुत सावधानी से अपने हाथों से निचोड़ा
और उसके रस की कुछ बूंदें राजकुमार के सूखे होंठों के बीच डाल दी। जैसे ही जादुई फल का रस राजकुमार के गले से नीचे उतरा, एक चमत्कार हुआ। राजकुमार के पीले पड़े चेहरे पर अचानक लाली लौटने लगी। उसकी तेज चलती सांसें सामान्य होने लगी और उसके शरीर का भयंकर तापमान कम होने लगा। कुछ ही क्षणों में राजकुमार ने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपनी मां को देखा और धीमी सी आवाज में कहा, मां, मुझे भूख लगी है। ये सुनते ही रानी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वे फूट फूट कर रोने लगी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। कक्ष के बाहर खड़े राजा और वैद्य भी दौड़कर अंदर आ गए। सब राजकुमार को जीवित और स्वस्थ देखकर अचंभित थे। इस खुशी और अफरातफरी के बीच गौरी चुपके से कक्ष से बाहर निकली और महल के उसी पिछले दरवाजे से होकर वापस अपने गांव लौट आई। उसने किसी से कोई इनाम नहीं मांगा, बस इस बात की संतुष्टि थी कि उसने एक जान बचा ली। अगली सुबह राजमहल में जश्न का माहौल था। पूरे राज्य में ढोलन गाड़े बजने लगे। राजकुमार पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने पैरों पर चल रहा था। राजा ने दरबार में पूछा, आखिर ये चमत्कार किया किसने? कौन है वो महान वैद्य जिसने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है? सारे वैद्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था। तब रानी ने आगे आकर रात की पूरी घटना सुनाई। उन्होंने बताया, महाराज, कल रात जब मेरा पुत्र मृत्यु के कगार पर था, तब एक फटे पुराने कपड़े पहने लेकिन देवी जैसी दिखने वाली एक साधारण सी गांव की लड़की कक्ष में आई थी। उसी ने अपने हाथों से कोई चमत्कारी फल राजकुमार को खिलाया था। मैं उसे रोक नहीं पाई और उसी के कारण हमारा पुत्र आज जीवित है। राजकुमार वीरेंद्र ने जब यह सुना तो उसका हृदय उस अनजान लड़की के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से भर गया। उसने उसी वक्त घोषणा की, मैं उस लड़की को खोज कर निकालूंगा। उसी ने मुझे नया जीवन दिया है। राजकुमार खुद अपने सैनिकों के साथ उस लड़की की खोज में निकल पड़ा। राज्य का हर गांव, हर गली छानी गई। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार राजकुमार के सैनिकों ने गौरी के गांव में डेरा डाला। जब रानी द्वारा बताए गए हुलिये का वर्णन गांव वालों से किया गया तो सबने गौरी का नाम लिया। राजकुमार तुरंत शांति की उस टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा। जब गौरी बाहर आई तो राजकुमार उसे देखते ही पहचान गया कि यही वो निस्वार्थ और दयालु लड़की है जिसने बिना किसी लालच के उसकी जान बचाई। राजकुमार ने गौरी और उसकी मां के सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। राजकुमार ने शांति से कहा, मां जी, आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई है। इसकी दया और इसके निस्वार्थ भाव ने मेरा हृदय जीत लिया है। मैं आपसे अपनी जीवनदायिनी गौरी का हाथ मांगता हूं। मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। शांति की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो जिस बात के लिए दिन रात रोती थी, भगवान ने उसका ऐसा सुंदर उपाय कर दिया था। उसने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में बड़ी धूमधाम से राजकुमार वीरेंद्र और गौरी का विवाह हुआ। गौरी, जो कल तक जंगल में फल चुनती थी, आज उस राज्य की रानी बन गई थी। शांति को भी राजमहल में पूरे सम्मान के साथ रखा गया। उसकी सारी चिंताएं और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। गौरी ने महारानी बनने के बाद भी अपनी दयालुता नहीं छोड़ी और उस जादुई पेड़ के चारों ओर एक सुंदर बगीचा बनवाया। ये कहानी पूरे राज्य में अमर हो गई कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और भलाई का फल हमेशा मीठा और जीवन बदलने वाला होता है।